नमस्कार। शहर के विकास के लिए दिशा और दशा तय करना न सिर्फ नगर निगम जैसे संस्थाओं की बल्कि हम में से हर किसी की जिम्मेवारी है। अक्सर इस तरह के प्रयासों में कई बार मतभेद देखने को मिलता है, जो इस बार देखने को मिल रहा है, खासकर तब जब अतिक्रमण को रोकने के लिए या अवैध मकानों को ध्वस्त करने की दिशा में कई बड़े नाम भी आए, उसमें मोदी सेवा सदन भी था। और फिर अब पार्किंग को लेकर भी शहर को एक नई दिशा की ज़रूरत है। इन तमाम मसलों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवीण जैन हैं, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स झारखंड के अध्यक्ष भी हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से नगर निगम के नगरायुक्त ने एक अपने ही कोर्ट के डिसीजन में मोदी सेवा सदन को तोड़ने का एक आदेश दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया। पहले तो इस तरह के प्रयास जो हैं, क्योंकि उनका भी प्रयास संवैधानिक है कि शहर का विकास जो है वो ढंग से हो सके, ऐसे में चैम्बर किस तरह से इसको देखता है? देखिए हमारी कहीं पे भी जो भी बातें हैं या लड़ाई है वो कानून सम्मति हम सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि 1974 के पहले तो बिल्डिंग बायलॉज भी लागू नहीं थे और उस समय मैप्स की और इसकी ज़रूरत नहीं होती थी। उसके बाद में एक बात कही जा सकती है कि भाई उस समय बिल्डिंग जो बनी होंगी बाद में जाकर के उसमें कुछ डेविएशन हुए होंगे या एक्स्ट्रा निर्माण हुआ होगा। उसके लिए हम लोग मांग कर ही रहे हैं कि भाई एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट लेके आ जाए और जो भी मकान या जो डेविएशन उसके बाद में हुआ है वैसे मकानों को जो है एक फ़ी लेकर के रेगुलराइज किया जाए, जो कि आसान और सरल पॉलिसी हो। जहाँ तक आपने बात कही अतिक्रमण, देखिए अतिक्रमण एक अलग विषय है। यहाँ पे जो मकान बने हुए हैं ये उनकी ज़मीन पे बने हुए हैं, जिनका मकान बना हुआ उनकी ज़मीन है, इसको अतिक्रमण आप नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे दो तरह के मामले हैं। एक है कि डेविएशन है, हमारे पास 2 तल्ला का मैप है और हमने 1 तल्ला और बना लिया है, और दूसरा है कि अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है कि हमने मैप नहीं पास करवाया है। अब मैप अप्रूव नहीं हुआ, तो मैप अप्रूव नहीं होने के पीछे रीज़न हो सकते हैं कि कभी 1974 के पहले या पुराने समय में 1-2 तल्ला बना होगा और उसके बाद में समय पाके जब आदमी को रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय उसको बहुत रूल रेगुलेशंस और ऐसा पता नहीं होता है कि भाई हमारी पुरानी बिल्डिंग है क्या होगा, उन्होंने 1 आध तल्ला और बना लिया। तो हमारी इसमें सिंपल सी यही मांग है कि एक रेगुलराइजेशन बिल आना चाहिए और जो भी चीज़ें इंक्रोचमेंट को छोड़ के, जो कि सरकारी ज़मीन पे उनके लिए हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, वहाँ कार्रवाई हो, और जहाँ डेविएशन है या अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है वैसे बिल्डिंग्स को एक फ़ी लेके रेगुलराइज किया जाना चाहिए। और साथ में ये भी तय किया जाना चाहिए कि अभी के बाद से इस प्रकार की इलीगल कंस्ट्रक्शन, इस प्रकार के डेविएशन नहीं है। ये रोकना काम जो है वो प्रशासन का है, उस पर कड़ी नज़र रखें, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक दिन में नहीं बनी हैं, इसको बनने में भी समय लगा, तो वो उस समय कैसे बन गई। तो जो प्रशासन की टीम है या फिर नगर निगम है, उसने रोकने का प्रयास नहीं। अब देखिए अब बिल्डिंग, मैंने कहा ना कि बिल्डिंग कोई 1 दिन 2 दिन में तो बनती नहीं है। तो जब अगर कोई मकान, कोई भवन 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला बना है तो सबके सामने बना है और बहुत समय लेकर के बना है। तो जब वो बन गया वंश, तो देखिए अब भाई आज की अगर हम लोग बात करें तो शहर के अंदर में अगर ऐसे देखेंगे तो हो सकता है कि आपको लाख से ऊपर मकान मिल जाएंगे कि जिनका मैप जो है नहीं मिलेगा। तो फिर ये पिक एंड चूज़ क्यों? क्योंकि अपर बाज़ार से 200-250 लोगों को जो नोटिस दे देना, तो ये पिक एंड चूज़ क्यों करना? तो फिर एक साथ ही एक ऑर्डर पास हो कि भाई जितने भी मकान है रांची शहर के वो तोड़ दिए जाए। तो ये नेशनल प्रॉपर्टी का लॉस है और इसके अंदर में मतलब ये कह देना कि सबको तोड़ देंगे तो शहर का एक नियोजन और प्रबंधन भी जो है ना वो समाप्त हो जाएगा। सारी चीज़ें कैसी लगेंगी वीएड सी। तो ये हम लोगों का कहने का मतलब, और हम लोगों ने जो याचिका भी की थी, माननीय हस्तक्षेप जो डाला था माननीय उच्च न्यायालय के सामने में, उसमें हम लोगों ने यही बातें कही थी और उसमें निर्देश आया कि ट्रिब्यूनल का गठन हो, क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी होनी चाहिए। उस ट्रिब्यूनल में अब जिनके मामले हैं वो जाएंगे, अपील करेंगे, वहाँ पे अपील करके अपने साक्ष्य दिखाएंगे और ट्रिब्यूनल के सामने अपनी बातों को रख करके और जैसा उनको वहाँ से रिलीफ मिलेगा बोलेंगे। हाईकोर्ट ने इस मसले पर तो फिलहाल स्टे लगा दिया है और आगे जो कुछ होगा ऐसा बता रहे कि ट्रिब्यूनल में लोग जा सकते हैं। दूसरा एक मसला पार्किंग को लेकर है प्रवीण जी। शहर में पार्किंग को लेकर समस्याएं पहले से भी थे, खासकर अपर बाजार चूँकि इतना कंजस्टेड हो जाता है और पार्किंग से हम सभी परेशान वहाँ पे होते भी हैं। इसको लेकर कुछ रास्तों को वन वे या पहले ही प्रयास किए गए वो सफल नहीं हो पाए हैं। अभी से कुछ देर पहले आप एक बैठक कर रहे थे जिसमें इन्हीं चीज़ों पर बातचीत हो रही थी। क्या निर्णय हुआ या क्या लगता है क्या रास्ता है इसके लिए?
देखिए, पार्किंग को लेकर के ऐसे तो निर्देश हम लोग को कोर्ट के द्वारा भी है और प्रशासन को भी है। प्रशासन को कहा गया है कि भाई आप अपर बाजार क्षेत्र में पहले पार्किंग उपलब्ध कराइए और उसके बाद उसको सुनियोजित कीजिए, और हमें उसमें पूरा सहयोग करने के लिए कहा गया है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग उसमें पूरा एक सकारात्मक रवैये के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उसी के लिए आज हम लोगों ने अपर बाजार के व्यवसायियों के साथ यहाँ पे बैठक भी की है। हम लोग जो भी संभावित पार्किंग के जो क्षेत्र हैं उसके अंदर में बकरी बाजार जैसे हो गए, वेंडर मार्केट हो गए, पेपर मार्केट के सामने हैं, ये हम लोग प्रशासन को बताना चाह रहे हैं कि भाई ये ऑप्शंस आप पार्किंग के खोलिए, और हम लोग उसमें पूर्ण रूप से चेंबर सहयोग देने के लिए तैयार है और हमारे व्यवसायी भी जो हैं वो सहयोग देने के लिए तैयार हैं कि अगर हम लोग को एक फिक्स पार्किंग मिल जाएगी, भले वो पेड पार्किंग है, हम लोग कोई गवर्नमेंट से फ्री पार्किंग नहीं मांग रहे हैं, तो अगर वो जगह मिल जाएगी तो वो अपने कर्मचारियों की जो भी गाड़ियां हैं या उनकी खुद की गाड़ियां जो हैं वो वहाँ पे पार्किंग में लगाएंगे, तो सोचिए कि एक कितना बड़ा लोड जो है वो कम होगा। क्योंकि देखिए, कस्टमर अब जो आएंगे अपर बाजार की दूसरी व्यवस्था है, वहाँ क्या है कि वो एक बिजनेस हब है, तो भाई आप कस्टमर आएंगे, बहुत लोग आते हैं जो आते हैं स्कूटी पे सामान रख के ले जाते हैं, तो उनको हम लोग नहीं रोक सकते। बट लेकिन अगर इतने बड़े क्षेत्र के जो कर्मचारियों की और दुकानदारों की अगर जो भी गाड़ियां हैं या व्हीकल्स हैं वो अगर पार्किंग में खड़े होंगे तो आप खुद ब खुद सोचिए कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और बाकी वहाँ पे देखिए जो छोटे ठेले हैं और छोटे टेम्पू जो हैं 3 व्हीलर, चूँकि वहाँ पे माल की आवाजाही उसी से, और ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि एक पार्किंग में दूर जो है टेम्पो को खड़ा करके और उस पर लोडिंग की जा सके, तो उनको तो अप्रोच चाहिए ही दुकान के सामने में। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है, हम लोग भी लगे हुए हैं। हम लोगों ने एक चीज़ और, अभी हमारे जितने कपड़ा पट्टी संगठन है और कुंजलाल स्ट्रीट में जो होजियरी संघ है, और सबसे निवेदन किया है कि भाई आप अपने एसोसिएशन की तरफ से अपने मेंबर्स को एक नोटिस सर्कुलेट करवाइए और उसमें आप सबसे ये अपील कीजिए कि अपनी अपनी दुकानों में एक फायर फाइटिंग सिस्टम जो है, जिनके यहाँ लगा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिनके यहाँ नहीं लगा हुआ है नॉर्म्स के साथ में फायर फाइटिंग सिस्टम भी वो लगाएं। तो अपने अपने मेंबर्स को जब वो एसोसिएशन बोलेंगे और उस चीज़ को जब मॉनिटर करेंगे, तो आप सोचिए कि इस पूरे अपर बाजार क्षेत्र में अगर लगभग दुकानों के अंदर में वो फायर फाइटिंग सेफ्टी सिस्टम रहेगा, तो जो फायर की और जो बातें हम लोग करते हैं उसमें भी हम लोगों को कितनी बड़ी सहूलियत होगी। तो यही सब चीज़ों को लेकर बैठक थी। हम लोग पूरे सकारात्मक रवैये में हैं, हम लोग प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन हमें मदद करे, हम प्रशासन को मदद करेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग अपर बाजार की पार्किंग व्यवस्था को और वहाँ को जाम मुक्त करने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। ये थे प्रवीण जैन, चैम्बर अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि शहर के विकास की जो दशा है, जो दिशा है, उसमें खासकर अपर बाजार को लेकर पार्किंग हो या फिर भवनों के निर्माण को लेकर जो नक्शे की बात आ रही, इन तमाम चीज़ों पर अपनी बात रखी। पार्किंग पर साफ तौर पर कहा कि हम तैयार हैं प्रशासन को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसके लिए एक सुनियोजित तरीका हो, जिसके लिए चैम्बर भी प्रयास कर रहा है। आप देख रहे थे फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in